जय हिंद एस्पिरेंट्स। आज के 10 मिनट शो में आप सबका स्वागत है। और आज का आपका जो टॉपिक है वो बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक रहा है। बच्चों ने खूब सारे कमेंट्स किए थे और बहुत बार बोल रखा था। तो मैं आज भारत की मिट्टी के ऊपर लेके आई हूँ, सॉइल ऑफ इंडिया। उसी से रिलेटेड आपको कल के मैराथन में प्रश्न भी देखने को मिलेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस टॉपिक को जरूर से जरूर कवर करें, क्योंकि कल मैराथन में अगर कोई आया और ये कहा कि मैम आपने नहीं पढ़ाया है तो दैट विल नॉट लाइक जस्टिस नहीं होगा वो स्टेटमेंट आपका मेरे साथ। तो इसलिए आप लोग प्लीज पढ़ लेना इस टॉपिक को अच्छे से। जहां से भी वीडियो देख रहे हैं आप जरूर देखिएगा। भारत की प्रमुख मिट्टियों के बारे में हम पढ़ेंगे जो आपके पेपर में पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग जलोढ़ मिट्टी को पढ़ेंगे, जिसे हम कछारी मिट्टी भी कहते हैं और दोमट मिट्टी भी कहते हैं, और अंग्रेजी में एलुवियल सॉइल कहा जाता है। सबसे ज्यादा मोस्ट फर्टाइल सॉइल के रूप में हम जलोढ़ मिट्टी को कंसीडर करते हैं। बहुत ज्यादा उपजाऊपन इसमें देखा जाता है। फसल सबसे अच्छा अगर देखा जाए कहाँ होता है तो जलोढ़ मिट्टी के ऊपर ही होता है। एलुवियल सॉइल भी कहा जाता है, दोमट भी, और कछारी भी इसी को कहते हैं। भारत में जलोढ़ मिट्टी का कुल क्षेत्रफल कहा जाए तो 43.4% बताया गया है। ये नदियों के जमाव के परिणाम स्वरूप बनता है। जो तलछट होते हैं ना, जो सेडिमेंट्स होते हैं, उसके इकट्ठा होने के साथ साथ ये मिट्टी कंसीडर होता है। पानी के साथ बह के आता है, जितने सेडिमेंट्स होते हैं वही जमाव आपके इस मिट्टी को जन्म देते हैं। और इस प्रकार ये सबसे ज्यादा जैविक मतलब ऑर्गेनिक हो जाता है और बहुत ज्यादा फर्टाइल, इसमें फर्टिलिटी कैपेसिटी या फर्टाइल जो क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है बाकी मिट्टियों की तुलना में। ये मिट्टी भारत के उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा और असम में, स्पेशली ब्रह्मपुत्र घाटी आदि के राज्यों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कुछ हम लोग फसल के ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे अच्छा इस पे क्या उपजता होगा? तो गेहूं आपका है, चावल है जो कि अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है नॉर्थ इंडिया में। गेहूं चावल खाने के लिए हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम गेहूं चावल, रोटी चावल ही तो खाते हैं ना। कपास, और साउथ इंडिया में अगर जाओ तो फिर वही चावल का डोसा इडली आप देख रहे हो खाते हुए। कपास हो गया, जूट हो गया, मक्का हो गया, सरसों, तिलहन, जो तेल हम लोग ऑयल सीड के रूप में तिलहन को जानते हैं, कॉफी आपका हो गया, आलू, मिर्च, लौंग इत्यादि इस मिट्टी में ज्यादा उपजता है। अगला है आपका काली मिट्टी, जिसको रेगुर भी कहा जाता है। यह स्वतः जुताई वाली मिट्टी कही जाती है। काली मिट्टी भारत में कुल मिट्टी के क्षेत्रफल का 15% हम लोग ब्लैक सॉइल को देखते हैं। ये दक्कन के पठार की लावा चट्टानों के अपक्षय के परिणाम स्वरूप बनता है। कहां बनता है? डेक्कन प्लेट्यू के लावा चट्टानों के अपक्षय के परिणाम स्वरूप बनता है। इस प्रकार लौह, मैग्नीशियम, सिलिका, चूना और पोटैश से भरपूर होती है काली मिट्टी आपकी। क्या क्या इसमें होता है ध्यान से देख लेना। लौह, मैग्नीशियम, सिलिका, चूना और पोटैश से भरपूर होती है। इसमें वाटर होल्डिंग या रिटेंशन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। काली मिट्टी का क्षेत्र अगर हम बांटने को आए तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भरपूर मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। और ब्लैक सॉइल कपास का सबसे अच्छा साथी होता है। मतलब कपास का सबसे अच्छा उपजाऊपन या उपजना हम ब्लैक सॉइल पर ही देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कपास के साथ साथ सहतूत, कपास का पौधा, मूंगफली, मिर्च, तंबाकू, तिलहन, ज्वार, रागी, मक्का, अरंडी, गन्ना, कुसुम इत्यादि आपके ब्लैक सॉइल के ऊपर उपजते हैं बहुत अच्छी तरह से। चलते हैं आगे। लाल मिट्टी, जिसको लाल चेस्टनर मृदा या रेड सॉइल भी कहा जाता है। तो लाल मिट्टी भारत में कुल मिट्टी के क्षेत्रफल का मात्र 25% है। सबसे ज्यादा आपका जलोढ़ है 43.4%। उसके बाद आप ये सब देख रहे हैं। सबसे व्यापक रूप से फैली हुई मिट्टी को लाल मिट्टी कहा जाता है। ये ग्रेनाइट और नीच चट्टानों के कटाव के परिणाम स्वरूप बनता है। इसमें आयरन, फॉस्फेट, चूना, पोटैश और ह्यूमस में बहुत ज्यादा रिच है ये मिट्टी। इसीलिए व्यापक फसल विविधता का समर्थन भी करता है। वेराइटी ऑफ फसल जो देखा जाए, वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ज्यादा हम लोग देखते हैं रेड सॉइल पे। आगे चलेंगे थोड़ा सा तो लाल मिट्टी के कुछ अपने स्पेसिफिक खास क्षेत्र है जहां लाल मिट्टी हर जगह नहीं पाई जाती है। कुछ क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में क्या है? आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, पौंडीचेरी, राजस्थान, एमपी, गुजरात, गोवा, अरुणाचल, असम, एमपी, मणिपुर, एमपी नहीं, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, दिल्ली का कुछ पार्ट, यूपी का कुछ पार्ट और हिमाचल प्रदेश। इस पर क्या क्या उगा सकते हैं हम लोग? तो कपास, गेहूं, दाल, तंबाकू, ज्वार, अलसी के बीज, बाजरा, आलू और कुछ फ्रूट्स भी हम इस पे उपजाऊपन के रूप में देखते हैं। कुछ फ्रूट्स भी उपजा सकते हैं।
तो ये आप क्या हो गया, लाल मिट्टी। आगे चलते हैं, लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल का अगर भारत में क्षेत्रफल देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है, मात्र 4.5% लैटेराइट सॉइल हमें देखने को मिलता है। इंडिया के ओवरऑल सॉइल में 4.5% देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा एसिडिक यही होता है आपका लैटेराइट सॉइल। सबसे एसिडिक क्या है, लैटेराइट है। वनों की कटाई, खनन और वृक्षारोपण पर यह जल्दी से नष्ट हो जाता है। वनों की कटाई, खनन और वृक्षारोपण होने से ये जल्दी से नष्ट भी हो जाता है। इसीलिए ज्यादा बार बार पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए, मिट्टी के क्वालिटी में डिग्रेडेशन आने लगता है। आप बार बार पेड़ काट रहे हैं तो मिट्टी का जो क्वालिटी होता है वो अपच है, उसमें कमी आने लगती है। फिर उसके ऊपर कोई फसल आप लगाएंगे तो धीरे धीरे वो बंजर हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि प्रोन है, वनों की कटाई ज्यादा नहीं होनी चाहिए इस मिट्टी के ऊपर। ये कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन टैपियोका और काजू जैसी विशेष फसल के लिए लैटेराइट सॉइल बहुत परफेक्ट माना जाता है। गेहूं चावल इस पे नहीं हो सकता है, काजू वगैरह हो जाता है। भारत में लैटेराइट मिट्टी कहां कहां, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, मेघालय, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र भारत में लैटेराइट सॉइल को कवर अप करते हैं। चाय, कॉफी, नारियल, चावल, चावल में बहुत कम होता है, चावल ज्यादा नहीं, गेहूं भी कम मात्रा में, कपास, मक्का, गन्ना, जूट, तिलहन, बाजरा, दलहन आदि फसल लैटेराइट मिट्टी में होते हैं। लेकिन खास करके सबसे ज्यादा मात्रा में चाय, कॉफी और आपका काजू वगैरह का फसल हम लोग देखते हैं कि ज्यादा मात्रा में लैटेराइट मिट्टी पर होते हैं। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, जिसको पर्वतीय या वनीय मृदा कहा जाता है, माउंटेन सॉइल। तो पहाड़ की मिट्टी ठंडी आदि जलवायु के तहत बनने वाली मिट्टी की एक पतली परत होती है, ठीक है। ये कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन वानिकी के लिए बहुत उपयुक्त है। इस पर भी खेती बहुत ज्यादा नहीं होती है। जलवायु के कारण इसमें ह्यूमस बहुत ज्यादा होता है, नमी बहुत ज्यादा होती है इस मिट्टी में, बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस। भारत में पहाड़ी मिट्टी के जो क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में ही वो मिट्टी भी पाई जाएगी। तो आपका जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जो नॉर्थ ईस्ट वाला बेल्ट है, असम वगैरह में ये पाई जाती है। चाय, कॉफी, गेहूं बहुत कम, हर जगह गेहूं हम नहीं लिख सकते हैं। मक्का, ब्लूबेरी, केसर पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। ये सब पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लवणीय, सैलीन और अल्कलीन सॉइल की अगर हम बात करें तो नहर के आसपास के क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। और ये मध्यम शुष्क परिस्थितियों में कैल्सिफिकेशन होता है और अत्यधिक शुष्क परिस्थितियों में ये लवणता होती है, ठीक है। भारत में लवणीय और क्षारीय मिट्टी के प्रमुख केंद्र क्या हैं, तो राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, ये आपके लवणीय मिट्टी के प्रमुख केंद्र हैं। इस पर चावल, गन्ना, फल और कुछ स्पाइसेस स्पेशली इस पे पाए जाते हैं। मसालों की खेती यहाँ पे होती है। अब आते हैं डेजर्ट सॉइल, रेतीली मिट्टी जिसको कहते हैं। तो रेगिस्तानी मिट्टी ही रेतीली और ढीली मिट्टी होती है ना, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत लो होती है, पानी डालो तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है, बहुत लूज होता है वो सॉइल। इसकी पाठ्यक्रम संरचना के कारण जल धारण करने की क्षमता, मैंने बताया ना कि वाटर रिटेंशन या होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। किसमें, रेतीली मिट्टी में। चूंकि इसमें पोषक तत्व कम होते हैं, चूंकि पानी भी तो होल्ड नहीं कर पा रहा है, इसीलिए इस पर खेती बहुत नहीं होता है। तो मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब वाले बेल्ट में ज्यादा देखने को मिलता है। ये मिट्टी केवल जेरोफाइट्स जैसी फसलों के लिए उपयुक्त होता है। कटीले पेड़ वेड़ ज्यादा होते हैं, आप देखिएगा रेगिस्तान में। पीटी और मार्शी सॉइल किसको कहते हैं, तो काले रंग की भारी और बहुत ज्यादा एसिडिक सॉइल होती है ये। जब ऐसे गीले स्थानों पर उगने वाली वनस्पति मर जाती है तो ये सड़ जाती और आंशिक रूप से सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों की एक परत सतह पर जमा हो जाती है। उसी को कहा जाता है पीट वाला, पीटी या मार्शी सॉइल, ठीक है। पीट और दलदली मिट्टी केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, बिहार और उत्तराखंड में पाए जाते हैं। इन पर क्या हम देख सकते हैं भाई, तो इन पर भी बहुत ज्यादा चावल, गेहूं हम नहीं देख सकते हैं उपजते हुए। कुछ मेन चीजें जैसे आप देख रहे हो ना, कुछ बहुत ही कम, मतलब फसल की बात इसमें क्यों करना है, ये लेस फर्टाइल सॉइल के रूप में कंसीडर किए जाते हैं। तो ये आपके दलदली मार्शी सॉइल के रूप में हम इसे जानते हैं। तो ये कुछ प्रमुख प्रकार है। अब आपके इसमें सवाल क्या बनते हैं, 2 मिनट का टाइम लूंगी। पूछ दिया जाता है कि सबसे ज्यादा प्रतिशत किस मिट्टी का है, तो पढ़े रहेंगे तो आप बताएंगे कि भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल एलुवियल सॉइल का है, सबसे ज्यादा उपजाऊ एलुवियल है। कपास की खेती कहाँ होती है, ब्लैक सॉइल पर होती है। कहाँ पाया जाता है, दक्कन वाले बेल्ट में, महाराष्ट्र वगैरह में भी। आप थोड़ा देख लीजिएगा उसको लोकेशन, तो आप इसका लोकेशन, प्रतिशत और कहाँ किस चीज की खेती होती है ये देखिएगा। बाकी के जो प्रश्न आपके दिमाग में बन रहे होंगे वो कल के मैराथन में हम लोग सोल्व आउट करेंगे।
30 सवाल इस टॉपिक से लेकर आ रही हूँ, तो आपका जो भी समस्या होगा उस प्रश्न से मैच करके आप उसे दूर कर सकते हैं। मिलते हैं कल के मैराथन क्लास में सुबह 9 से दोपहर 12, 3 घंटे के लिए। सवाल बहुत सारे हैं, तो सभी लोग जुड़े मैराथन सेशन में। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।